अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी अता की है। अब हम उसकी शुक्रगुज़ारी किस तरीके से करते हैं, जो नेमतें हमें उसने अता की हैं, क्या हम उसे सजदा करते हैं कि नहीं। कुछ फ़र्ज़ी काम हैं जो हमें सरअंजाम देने हैं, क्या हम उन फ़र्ज़ी काम को सरअंजाम देते हैं कि नहीं। उसमें फ़र्ज़ काम हैं कौन से? नमाज, रोज़ा, खुम्स, हज, ज़कात। सबसे पहला काम है नमाज़ अदा करना। हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रखते हैं, नमाज को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सालों साल नहीं पढ़ते, मगर बस ईद पर अदा की जाती है। नमाज से रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या बताती चलूँ। घर में 2 भाई हैं, एक बहुत मुत्तकी है, परहेज़गार है, नेक है, अल्लाह ताला की इबादत करने वाला है, और दूसरा भाई इतना बद है कि बुरे कामों में हर वक्त उलझा रहता है, बुरे दोस्त बनाए रखता है, बुरे लोगों से मिलता है। एक मरतबा उसको नींद आती है और वो देखता है ख्वाब में कि मेरी रूह कब्ज़ कर ली गई है और मैं बहुत अजियत में हूँ। मैं अपने अपनों को पुकार रहा हूँ, मगर मेरे अपने मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहे। कि एक मरतबा उसका भाई उसको आकर उठाता है और कहता है कि उठ जाओ, नमाज का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है और तुम सो रहे हो उस वक्त। और वो अपने भाई को गले लगाकर इतना चीख चीख कर रोता है, और उसके बाद ना वो बुरे काम करता है, ना वो कोई बदकारी कर रहा होता है, ना उसके दोस्त बुरे होते हैं, ना वो किसी अब बुरे कामों में उठ रहा बैठ रहा होता है। तो ये नमाज का एक ऐसा वाक़या है कि जिससे हमें सबक मिलता है कि हम नमाज को फ़र्ज़ नहीं समझते। हम अपने हर तरीके की चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमें आज एक इवेंट में जाना है, तो हम 6 बजे रेडी होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें अल्लाह की तरफ जाना है, हम ये नहीं सोचते कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये नमाज के इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर हम नमाज को सरअंजाम दे रहे होते हैं तो हमारा पूरा दिन खूबसूरत गुजर रहा होता है। नमाज़ पढ़ने वाले से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब होता है। जब हम तन्हाई में होते हैं, हम देखते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और हम रो रहे होते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे होते हैं, हम परेशानियाँ अपनी बता रहे होते हैं, उस वक्त हमें खुद फ़ील हो रहा होता है कि अल्लाह ताला हमारी बात सुन रहा है। और बेशक अल्लाह ताला वो बंदे को चुनता है कि जिसे वो पसंद करता है कि मेरी बारगाह में आओ, मुझसे दुआ मांगो। और वो पसंदीदा बंदा होता है कि जो सिर्फ़ अल्लाह पर उम्मीद रखता है, अल्लाह पर यकीन रखता है। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर आपके पास कोई आता है कि मेरी ये हेल्प कर दो, आप उसकी खुशी खुशी जब हेल्प करते हैं तो आपका दिल खुद खुश होता है कि मैंने इसकी हेल्प की। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने कहा है कि मेरे से दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। यानी वो देख रहा होता है कि मेरा बंदा मेरे पास पलट कर आया है, मुझ पर उम्मीद रखी है, मुझ पर यकीन रखा है। वो किसी गैर के पास नहीं गया, वो किसी दुनिया के पास नहीं गया। और नापसंदीदा बंदा है वो जो मायूस हो जाता है, जो ना उम्मीद हो जाता है अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला के बारगाह में हर वक्त दरवाजे खुले होते हैं। हम अगर रो रहे हैं तो वो भी वो देख रहा है, अगर हम खुश हैं तो वो भी वो देख रहा है। यही अल्लाह है कि उसने इस दुनिया को, इंसान को खल्क़ किया, फिर बताया कि देखो तुम्हारे लिए दुनिया में वो चीज़ें जो तुम्हें खाने और पीने के लिए मिली हैं, मगर याद रखना कि हराम क्या है और हलाल क्या है। ये याद रखना कि फ़र्ज़ काम क्या हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनने वाला हूँ। मैं अता करूँगा, जो उम्मीद रखो मुझसे रखो, जो यकीन रखो मुझ पर रखो। मगर क्या इंसान करता है ऐसा? नहीं। बाज़ इंसान नाशुक्रे होते हैं, मगर अल्लाह जिसके दर पर कोई आए भी ना, उसको भी अता कर रहा होता है। उसको भूखा नहीं सुलाता, उसको भी दे रहा होता है। तो जो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर रो रहा होता है कि ए परवरदिगार आलम मुझे ये चीज़ अता कर दे, तो वो खुदा क्यों नहीं सुनेगा, जो 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। तो हम इंसानों का फ़र्ज़ है नमाज कायम करें, जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश रहता है कि मेरे पास मेरा बंदा आया, मुझसे मांगा, मुझ पर यकीन रखा। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह से लौ लगानी चाहिए, मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, दुआएं कबूल होंगी। मगर हम इंसान मतलबी हैं, परेशान हों तो भी अल्लाह को याद रखते हैं, उसके अलावा हमें अल्लाह याद नहीं रहता। अगर हमें किसी परेशानी में मुब्तला हम खुद को देखते हैं, अपने अपनों को देखते हैं, तो अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के करीब वो बंदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बंदा है जो हर वक्त अल्लाह को याद रखे, चाहे वो तकलीफ़ में हो चाहे वो खुशी में हो। क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना भी हम पर फ़र्ज़ है। जो हम पूरे दिन में मुस्कुराते हैं, जो हम पूरे दिन में रिज़्क़ खाते हैं, जो हम बाहर निकलते हैं तो हम सेफ़ रहते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमें यही एक चीज़ है जो नमाज हमें सेफ़ रखती है। हम नमाज अदा करते हैं, हमें ये फ़रिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि हम कहीं पे भी जाएंगे वो हमारी सेफ्टी कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेरा मैसेज पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।